प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने कल श्लोक 4 तक पढ़ा कि अर्जुन ने युद्ध का निश्चय बना कर दिया। उसका कारण उसने दिया कि जो मेरे पूजनीय गुरु हैं उनके ऊपर मैं किस प्रकार से प्रहार करूं। इसी संदर्भ में अपनी मत की पुष्टि करते हुए अर्जुन आगे कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वेक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुन्निहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अब देखो, इसका अपन अन्वय करते हैं। महानुभावान् गुरुन् अहत्वा इह लोके भेक्षम भोक्तुम अपि श्रेय ही गुरुन् हत्वा तु इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव भुंजीय। अहत्वा न मारकर, इह लोके इस लोक में संसार में, भेक्षम भिक्षान श्रेय कल्याणकारी, रुधिर प्रदिग्धान रक्त रंजित भुंजीय भोगना पड़ेगा। अब इसका भावार्थ क्या है? यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख अपने हृदय में विद्यमान शंकाओं को प्रस्तुत कर रहा है और बता रहा है कि आपको तृष्णा के वशीभूत तथा गुरुजनों को धन लोलूप स्वीकारता हुआ कहता है कि इस रक्त रंजित विजय से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मेरे लिए इस लोक में भिक्षान्न का भोग करना भी कल्याणकारी होगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तो इस लोक में उनके रुधिर से सने हुए अर्थ एवं काम रूप भोगों को ही भोगना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से पारलौकिक धर्म और अर्थ को तितांजलि देने से तो केवल इह लौकिक अर्थ एवं काम ही मिलेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बताया कि महान गुरुजनों को मारने से इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। अपन आगे देखते हैं। आगे फिर अर्जुन कहते हैं, न चेदद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इसका अन्वय इस प्रकार से है, न पदच्छेद होगा, न च एतद विद्म कतरद अन्नो गरियो यद वा जयम यदि वा नो जययु न जययु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। एतत् च न विद्मः न कतरत गरीय यद्वा जेम यदि वा न जेयु यान हत्वा न जिजीविषामः एव तेर धार्त राष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता। अब इनका शब्दार्थ देखते हैं। न विद्मः नहीं जानते, गरीय श्रेष्ठ, जिजीविषा में कहते हैं जीतने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा, अवस्थिता खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करता हुआ स्व कर्तव्य के प्रति पूछता है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अर्थात युद्ध करना अच्छा है अथवा युद्ध का परित्याग।
फिर यह भी नहीं जानते कि युद्ध करके हम जीतेंगे अथवा वे हमको जीतेंगे, परंतु जिन बांधवों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमारे साथ मरने मारने के लिए ही खड़े हैं। यहाँ जो धातराष्ट्र है वो धृतराष्ट्र से अपत्यम शब्द से बनता है। धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव हैं वो, जिस प्रकार से वसुदेवस्य अपत्यम वासुदेव बनता है, वासुदेव कृष्ण का पर्याय है, इसे कौन्ते है, वह शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है। कौन्ते का पुत्र कौन्ते है अर्जुन। जिजीविषा का मतलब होता है जीवितुम इच्छा जिजीविषा। अब अपन इसके एक एक शब्द की संस्कृत व्याख्या देखते हैं। एतत् च न विद्मः, एतद् च न विद्मः, वयम इदम न अवगच्छामः, यत् न अस्माकं कृते कतरत गरीये किम श्रेष्ठ है, यद्वा जेम वयम जेष्यामः, न वा न जेयु अथवा ते अस्मान् जेष्यन्ति, यान बान्धवान् हत्वा निहत्य न जिजीविषामः, वयम जीवितुम न इच्छामः, ते धातराष्ट्र ते कौरवः प्रमुखे युद्धे समक्षे अवस्थिता विद्यमाना सन्ति। फिर उसके बाद में अर्जुन फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेय शान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम सादि माम त्वां प्रपन्नम। अब इसका अन्वय है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेय स्यात् तत् मे ब्रूहि अहम ते शिष्य माम त्वां प्रपन्नम शादि। कार्पण्य कायरता, अपहत स्वभाव नष्ट हुए स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, ब्रूहि बतलाओ, प्रपन्न शरण में आए हुए, शादी शिक्षा दें। कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध प्रारंभ होने वाला है और अर्जुन के हृदय में द्वंद्व चल रहा है। वह जहाँ एक और नहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त करता है, वहीं और दूसरी ओर से कृष्ण उसे डांटकर युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं वास्तव में क्या करूं। अर्जुन कहता है कि कायरता रूपी दोष से मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है तथा धर्म के विषय में मेरा चित्त विभ्रम हो गया है। इस प्रकार की स्थिति वाला मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह आप मेरे लिए कहें, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए शरण में आए हुए मुझे आप शिक्षा दें। अर्जुन श्री कृष्ण से शिष्य भाव से अपना कल्याण मार्ग पूछता है। वो कहता है कि मेरे को वो साधन बताओ जिससे मेरा कल्याण हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे आप शिक्षा दें। फिर इसके बाद में अर्जुन फिर दोबारा कहते हैं, न ही प्रपश्यामि ममापनुध्यात् यच्छोक मुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सपत्न मृदम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। न ही प्रपश्यामि ममापनुध्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम। अब इसका अन्वय इस प्रकार से होता है, ही भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम च सुराणाम
आधिपत्यम अपि अवाप्य अहम तत् न प्रपश्यामि यत् मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम उप उपनुद्यात् ऐसे पत्नम शत्रुरहित रिदम समृद्ध आधिपत्य स्वामित्व उच्छोषणम सुखाना अपनुद्यात दूर करके। यहाँ पर अर्जुन वस्तुतः अत्यंत पीड़ित है, जो कृष्ण की शरण में आ चुका है। प्रस्तुत पद्य में वह अपने इस शरणागति के में कारण देते हुए श्री कृष्ण से कहता है कि पृथ्वी पर निष्कंटक एवं धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामित्व को भी पाकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। पृथ्वी पर सब प्रकार से समृद्ध और शत्रुविहीन राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ, हे मधुसूदन, जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। फिर इसके बाद में संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्ता तुष्णिम बभूव है। परंतप गुडाकेश ऋषिकेशम एवं उक्त्वा गोविंदम न योत्स्य इति है उक्त्वा तुष्णिम बभूव है। अब इसके बाद में जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र कहते हैं कि अर्जुन द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद उसने क्या किया, इसका विवरण प्रस्तुत करते हुए संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजा धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इंद्रियों को वश में करने वाले श्री कृष्ण से ऐसा कहकर मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गए। संजय बोले, निद्रा को जीतने वाले शत्रु तापन अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कहकर वो चुप हो गए। आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।